कि स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स रॉब, केविन और सैम को देखते हैं। ये तीनों ही दोस्त होते हैं और यहाँ पर वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं। ये गेम ऐसा होता है कि इसमें ये तीनों प्लान बनाते हैं कि किसी भी हाई सिक्योरिटी वाली जगह की सिक्योरिटी को कैसे तोड़ना है। और ये इस गेम को इतना ज़्यादा सीरियस होकर खेलते हैं कि इसके लिए ये प्रॉपर प्लान बनाते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर ये लोग हैमिश ज्वेलरी शॉप के अंदर कैसे जाना है इसका गेम खेल रहे होते हैं। और वहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड कितनी देर के लिए अपनी जगह से उठता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ये लोग एक रूम में ही बैठकर उस चोरी को एक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर उनका गेम बीच में रुक जाता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हैमिश ज्वेलरी शॉप के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बोर्ड है वो किस टाइप का है। मतलब कि 2 टाइप के बोर्ड होते हैं, एक में अगर वो टच करते तो अलार्म बजने लगता और दूसरे में नहीं। और इसलिए ये लोग अपने इस गेम को यहीं पर रोक देते हैं। अब यहाँ केविन कहता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पिक्चर ले आएगा। इसी से हमें पता चलता है कि ये इस गेम को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक पेपर के ऊपर प्रॉपर चोरी का पूरा प्लान भी बनाया होता है, पर वो किसी भी प्लान को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और इस बार ये प्लान सैम अपने पास रखती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग केविन अपनी जॉब पे जाता है जहाँ पर वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। अब यहाँ से निकल कर वो एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनता है और हैमिश की शॉप पे जाता है और वहाँ से बोर्ड की फ़ोटो क्लिक करके ले आता है। मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब फ़ोटो लेने के बाद वो खुशी से सैम को कॉल करता है, पर सैम उसे बताती है कि किसी ने उसके घर में चोरी कर लिया है और चोरी में वो उसका जिम बैग ले गया और उसके जिम बैग के अंदर हैमिश की चोरी के प्लान्स रखे थे। मतलब कि वो प्लान जो उन्होंने मजाक मजाक में बनाया था अब वो सच में किसी के पास में है। और वो प्लान इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि कोई भी उसे कॉपी कर सकता है। तो अब ये तीनों मिलकर हैमिश के ओनर को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं और ये बोलने की कोशिश करते हैं कि वो अपने सिक्योरिटी कोड चेंज कर दे। पर वहाँ के ओनर को जाहिर सी बात है ये बात एक मजाक लगती है और वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में सैम अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए एक कॉप आता है। वो कहता है कि किसी ने उसे कॉल करके बताया था कि आप एक चोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं। असल में हैमिश ज्वेलरीज में सच में चोरी हो गई होती है। पर अब यहाँ पर केविन झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद उसे एक कॉल आता है और उसे अपने कीबोर्ड में एक डायमंड मिलता है और ये डायमंड वही चुराया हुआ ही होता है और जो कॉलर होता है ये चोरी उसी ने की थी। अब वो केविन को एक जगह पर मिलने बुलाता है और यही सेम कॉल सैम और रॉब के पास भी जाता है और उनके पास भी एक एक हीरा होता है। तो अब वो तीनों उस आदमी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और अंदर वो मिलते हैं लियो से। लियो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। यहाँ पर लियो उन्हें उन्हीं का बनाया हुआ प्लान दिखाते हैं जिसके ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं। असल में ये फिंगरप्रिंट के निशान उन्हीं तीनों के होते हैं जब भी उन्होंने इस प्लान को अपने हाथ में पकड़ा होगा उस वक्त के। तो अब लियो उन्हें ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो सारे निशान पुलिस को दे देगा और अगर उन्हें ये पेपर चाहिए तो उन्हें सच में एक चोरी करके दिखानी होगी। तो अब यहाँ पे वो लोग ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहते क्योंकि वो लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं, पर अब उनके पास और कोई चारा था नहीं तो वो लोग मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये सब लोग उस बैंक के सामने होते हैं जिस बैंक में उन्हें जाकर चोरी करनी है। यहाँ पर लियो बोलता है कि बैंक के अंदर कुछ दिन बाद कुछ अनरजिस्टर्ड बॉन्ड आने वाले हैं। इन बॉन्ड की टोटल प्राइस $20 मिलियन है और तुम्हें वो बॉन्ड चुराने हैं। तो अब केविन बोलता है कि अगर हम बॉन्ड चुराएंगे तो पुलिस को पता चल जाएगा और फिर वो उस सीरियल वाले बॉन्ड्स को कैश होने ही नहीं देगा। तो अब रॉब बोलता है कि अगर हम उन्हें एक्सचेंज कर दें, मतलब कि असली बॉन्ड की जगह बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले नकली बॉन्ड रख दें, तो पुलिस को कभी पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर चोरी हुई थी और फिर हम आराम से उन बॉन्ड को कैश करवा सकते हैं। तो अब ये सब कुछ सेट होने के बाद सैम अपने बैग में कैमरा लगाकर अंदर जाती है और अंदर की सारी वीडियो ले लेती है। इसके बाद ये लोग उसी बैंक के सामने वाली बिल्डिंग का एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं और वहीं से उस बिल्डिंग के लोगों पर नज़र रखते हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है जो बहुत ही लेट नाइट तक यहाँ पे काम करता रहता है,
जबकि उनका प्लान होता है कि वो लोग चोरी रात में करेंगे, तो जितने ही कम लोग हों उतना ही अच्छा है। पर अब यहाँ पर सैम बताती है कि वो कभी कभी काम करता है और कभी कभी वो दूसरी लड़कियों से बस ऐसे ही फ़ोन पे बातें करता रहता है, और अगर हम इसके कार्ड का डुप्लीकेट बना लें तो हम आसानी से दरवाज़ों के अंदर जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह सैम जाती है और उसी आदमी से टकरा जाती है। अब सामान उठाने के चक्कर में वो उसका पर्स उठा लेती है और कार में बैठे हुए केविन और रॉब जल्दी से उसके कार्ड की सारी डिटेल्स कॉपी कर लेते हैं और सैम उस आदमी को पर्स वापस दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में रात में केविन उसी बैंक के अंदर जाता है और डुप्लीकेट कार्ड से अंदर एक्सेस ले लेता है। अंदर जब वो एम्प्लॉय एक जगह पे पासवर्ड डालता है तो उसके बाद केविन वहाँ पर जाकर उसके फिंगरप्रिंट को उठा लेता है, जिससे उसे उन नंबर्स के बारे में पता चल जाता है जिनका कॉम्बिनेशन बनाने पर वो डोर अनलॉक हो जाएगा। तो अब रॉब का काम होता है कोड्स को तैयार करना, और ये पूरे 120 कोड्स होते हैं, मतलब कि उन नंबर से 120 कोड्स बने होते हैं और इन्हीं में से कोई कोड उस जगह का एक्सेस होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में लियो उसी एम्प्लॉय के पास अपनी एक प्रोस्टिट्यूट भेज देता है और उसे बिजी कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी ऑफिस आता ही नहीं है। इसके बाद केविन, सैम और रॉब ये तीनों ही टनल के रास्ते से अंदर जाते हैं। यहाँ पर वो लोग कैमरों से बचते हुए लिफ्ट के नीचे से ऊपर जाते हैं और वहाँ पर उसी जगह पे जाकर रॉब केविन को पासवर्ड बताने लगता है और केविन जल्दी जल्दी सारे पासवर्ड डालने लगता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है, तो सैम का काम होता है गार्ड्स के ऊपर नज़र रखना और अगर वो उनकी फ्लोर पर आने वाले हो तो उन्हें पहले से ही बता देना। अब यहाँ पर केविन पूरे 120 कोड्स डाल लेते हैं और एंड में एक कोड लग जाता है और वो लोग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर सैम मैनेजर के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर उसकी रूफ के टुकड़े को निकाल कर अंदर कैमरा सेट कर देता है और टुकड़ा वैसे ही वापस से लगा देता है। और दूसरी तरफ केविन और सैम उसी वॉल्ट के पास में जाते हैं जिसके अंदर बॉन्ड रखे होते हैं। अब यहाँ पर लेज़र लाइट लगी होती है, तो सैम यहाँ से आइस बुलेट पे निशाना लगाती है और वो कुछ गलत पासवर्ड पर 2 बार निशाना लगाती है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्ट में अगर 2 पासवर्ड गलत हुए तो फिर तीसरी बार डालने पर वो बीप करने लगेगा और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम से वो लॉक हो जाएगा। और अब इतना करके वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम वहाँ के मैनेजर को देखते हैं, जो कि जिस कंपनी ने वॉल्ट बनाई थी उसको कॉल करके बताता है कि पता नहीं क्या हुआ, उसने बस एक बार पासवर्ड डाला और इसका सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही बीप करने लगा। तो जो लोग उसे ठीक करने आते हैं वो बताते हैं कि अब हम आपको एक नया पासवर्ड देंगे, क्योंकि अब पुराना वाला पासवर्ड दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब वो मैनेजर को एक पेपर में पासवर्ड देते हैं, जिसे वो ध्यान से देखता है और फिर फाड़ देता है। अब कैमरे के थ्रू ये सारी चीज़ें केविन, सैम, लियो और रॉब देख रहे होते हैं। अब रॉब यहाँ पर पासवर्ड के पिक्चर्स को एकदम क्लियर करके उसका प्रिंट निकालता है और लियो उस प्रिंट को उठाकर देखने लगता है। अब यहाँ पर केविन और लियो को थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, तो रॉब यहाँ पर बीच में आ जाता है और केविन पर गुस्सा करता है। अब धीरे धीरे रॉब का बिहेवियर बदलने लगा था और अब वो लियो का सपोर्ट करने लगा था और अपने ही दोस्तों से लड़ने लगा था, जबकि केविन और सैम ये सब कुछ बस उन फिंगरप्रिंट वाले पेपर्स के लिए कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में केविन फिर से अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से पुलिस आई होती है। यहाँ पर पुलिस के पास एक फ़ोटो होती है जिसमें केविन डिलीवरी बॉय की ड्रेस में होता है और वो हेमिस ज्वेलरी की शॉप में होता है। अब क्योंकि ये पिक्चर क्लियर नहीं होती है, लेकिन पुलिस वाले को शक होता है, तो वो शक के बिना पर उसके ऑफिस की तलाशी लेता है, पर उसके ऑफिस में उसे कुछ खास मिलता नहीं है। पर अब ये सब कुछ देखकर केविन को बहुत गुस्सा आता है और वो सैम के साथ सीधे लियो के रेस्टोरेंट में जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर जब उनका झगड़ा चल रहा होता है तब सैम बाहर बैठी होती है। तभी अचानक से यहाँ पर एक वेटर आता है और वो सैम से बोलता है कि लियो अपनी वाइन्स की बॉटल्स को पैसों से भी ज़्यादा संभाल के रखता है और उसके बगल में वही रूम होता है जिस रूम में वाइन्स की बॉटल्स रखी होती हैं और यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। तो अब 2 सेकंड के लिए जब वो आदमी वहाँ से उठता है तो सैम जल्दी से वहाँ पर जाती है और उसके टेलीफोन के अंदर एक डिवाइस फिट कर देती है। और दूसरी तरफ केविन वो तीनों हीरे लियो के ऊपर फेंक कर सैम के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब रात में सैम उसी आदमी को कॉल करती है और जब वो कॉल करता है तो वो अपने डिवाइस से कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि फ़ोन में लगे उस डिवाइस की वजह से उस आदमी के कानों से खून निकलने लगता है और वो आदमी वहीं पर 15-20 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है।
तो अब इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं और अंदर वो लाइट से फिंगरप्रिंट्स देखने लगती है। असल में केविन ने जिस पैकेट में हीरे वापस किए थे उसके ऊपर एक पाउडर लगा था और इस लाइट में वही पाउडर दिख रहा होता है। अब लियो ने हीरे मिलने के बाद ये हीरे भी वही रखे होंगे जहाँ पर पहले वाले रखे होंगे और इस तरह से ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बैरल मिल जाता है और इसके अंदर हीरे भी होते हैं और वो पेपर्स भी होते हैं। पर इससे पहले वो यहाँ से निकले तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है लियो के साथ। असल में रॉब को इस बात का पहले से ही शक था और क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे इसलिए वो लियो की साइड हो जाता है और अब लियो इन दोनों को पकड़ लेता है, इन दोनों के ऊपर नजर रखता है और बोलता है कि अब चोरी के टाइम वो भी साथ में जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में चोरी का दिन आ जाता है और जैसे कि इनके पास पहले से ही पासवर्ड और कोड्स आ गए थे तो ये लोग वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। अब वॉल्ट के नीचे केविन ड्राई आइस की हेल्प से एक बर्फ की पूरी स्लाइड बनाता है और फिर सैम एक स्लाइड के ऊपर बैठकर स्लाइड करते हुए वॉल्ट के पास तक पहुंच जाती है और वहां पर खड़े होने के बाद वो वॉल्ट का पासवर्ड डालती है और वॉल्ट के अंदर चली जाती है। यहाँ से वो बॉन्ड उठाती है और बॉन्ड को एक पैकेट में रखकर केविन की तरफ भेजती है। अब केविन उसे एक्सचेंज करके उसमें नकली वाले बॉन्ड्स रखता है और वापस से सैम को दे देता है और सैम उसे वहीं पर रख देती है। इसके बाद वो उसे रस्सी से खींच लेते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल आती है। अब जब ये सब लोग जा रहे होते हैं तभी गलती से सैम लियो से टकरा जाती है और लियो की गन नीचे गिर जाती है तो सैम उस गन को जल्दी से उठा लेती है पर बाद में वो गन वो लियो को वापस कर देती है क्योंकि अब तो चोरी हो ही चुकी थी। और फिर ये लोग पहले की तरह लिफ्ट के नीचे से जाने वाले होते हैं। अब लिफ्ट के नीचे हुक लगा करके केविन और सैम लटके होते हैं पर अब लियो और रॉब वहाँ पे आने से मना कर देते हैं और लिफ्ट के ऊपर तेजाब डालना शुरू कर देते हैं। तेजाब डालने की वजह से वहाँ की रोप्स कटने लगती हैं और अब लिफ्ट वहाँ से सीधे नीचे गिरने वाली होती है और जैसी सारी रस्सियाँ कटती है लिफ्ट सीधे नीचे गिर जाती है और लियो और रॉब वहाँ से जाने लगते हैं। अब जब आगे बढ़ के वो लोग बैग में चेक करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं होते, वहाँ पर एक बुक होती है। ये देखकर लियो को समझ में आता है कि केविन ने और सैम ने वो बॉन्ड अपने पास ही रखे थे। तो अब ये लोग वापस से लिफ्ट के पास जाते हैं उनकी लाश को ढूंढने के लिए और यहाँ पर उन्हें सैम जिंदा मिलती है जिसके पास वो बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर सैम चीटर बोल करके गुस्से में आकर रॉब को शूट करती है तो रॉब भी उसे शूट कर देता है और बाद में लियो भी उसे शूट करता है और इस तरह से वो तीनों वहीं पर मर जाते हैं और लियो वहाँ से सारे बॉन्ड्स लेकर आराम से वहाँ से निकल जाता है। पर अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लियो के उसी गोडाउन को जहाँ पर सारी वाइन्स रखी थी। असल में वहाँ पर एक टॉर्च छूट गई थी केविन की जिसे लेकर वो अंदर ढूंढने आया था और अब यही टॉर्च ब्लास्ट होती है और उसका पूरा गोडाउन ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट के साथ वो सारे फिंगरप्रिंट वाले पेपर भी जल जाते हैं। अब जब यहाँ पर लियो पहुँचता है तो देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में आग लगी है और यहाँ पर पुलिस आई होती है। पुलिस उसकी गन चेक करती है तो कहती है कि इसमें से तो गोली चली है। तो लियो बोलता है कि मैं शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तो ऑफिसर बोलता है खाली गन से और अब लियो शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वो लोग लियो का सूटकेस चेक करते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं और एक एनवेलप होता है। एनवेलप में वही पेपर होता है जिस पेपर में मैनेजर ने वो कोड्स देखे थे तो उसकी फोटो रॉब ने प्रिंट में निकाली थी जिसे सिर्फ लियो ने उठाया था तो उसके ऊपर सिर्फ लियो के ही फिंगरप्रिंट्स थे। अब उसमें बॉन्ड्स भी रखे होते हैं और वॉल्ट का कोड भी। तो अब लियो को यहाँ से पकड़ लिया जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है सैम की तरफ जो कि जिंदा होती है। असल में जिस वक्त वो लियो से टकराई थी और लियो की गन नीचे गिरी थी असल में वो गन सैम की थी जो कि बिल्कुल लियो की गन की तरह दिखती थी और इसने लियो को वो खाली गन दे दी और लियो की गन चुपके से निकाल कर केविन को दे दी और लियो ने उस गिरी हुई गन को ही अपना समझकर अपने पास रख लिया। और जब वो लोग लिफ्ट में लटके होते हैं तो भी वो लिफ्ट के नीचे गिरने से पहले ही साइड में हो जाते हैं। तो लिफ्ट असल में खाली नीचे गिरी थी और रॉब भी जिंदा होता है क्योंकि वो शुरू से ही अपने दोस्तों के साथ में होता है और ये सारा प्लान इन तीनों ने मिलकर बनाया था। और शुरू से ही रॉब लियो की साइड होने का ड्रामा कर रहा था और जिस टाइम पे लियो सैम के पास जाता है वो बॉन्ड्स लेने के लिए उस वक्त सैम वहाँ पर उसी वक्त में आके लेटी होती है और सैम थोड़ी देर पहले मरने की एक्टिंग कर रही थी। और ये बैंक वाला सीन इन तीनों के साथ यहीं पर कट होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फायर ब्रिगेड में से 3 लोग निकल कर अलग जा रहे थे। ये फायर ब्रिगेड लियो के रेस्टोरेंट के लिए बुलाई गई थी और ये 3 लोग होते हैं केविन, सैम
और रॉब। यहाँ पर वो लोग अपनी कार में बैठते हैं और अब केविन हीरे निकालता है। असल में वो लोग फायर ब्रिगेड की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर गए थे और अंदर से उन्होंने हीरे निकाल लिए थे। यहाँ पर केविन का प्लान पहले तो इन्हें हैमिश को वापस करने का था, पर रॉब को पैसों की जरूरत थी और सैम भी हीरे वापस करना नहीं चाहती थी। तो अब केविन भी मान जाता है और ये तीनों हीरो को रख लेते हैं और इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।